माता वैष्णो देवी आपको प्रणाम करता हूँ। बाबा भैरवनाथ आपको प्रणाम करता हूँ। माँ भादवा रानी मालवा अंचन की छोटी वैष्णो देवी माता आपको प्रणाम करता हूँ। अभी नवरात्रि का समय चल रहा है। यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपका स्वागत करता है और मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों, मेरे नौजवान साथियों, आप सभी को नए वर्ष की, चैत्र मास की, नए वर्ष की शुभकामना आप सभी को। अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है। माता रानी अपने अपने स्थान पर सबको आशीर्वाद दे रही है और जो घर में पूजा पाठ कर रहे हैं उनको भी आशीर्वाद माता दे रही है। तो माता की असीम कृपा से आप और हम यहाँ पटल पर उपस्थित हुए हैं। तो आज पटल पर मैं मीन राशि शनि गोचर फल शतभिषा नक्षत्र में 15 मार्च से 30 अक्टूबर 2023 तक का मैं आपको समय बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा, कैसा रहेगा वो बताऊंगा और कौन सा ग्रह क्या कार्य करेगा वो मैं आपको बताऊंगा। और मैंने ये 6 आपके सामने 6 नंबर तक 1 से 6 तक का विस्तार से बताने के लिए पॉइंट जो डाले हैं इन पर मैं विशेष चर्चा करूंगा। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करने के पहले मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन घंटी को तुरंत दबावें ताकि आने वाला वीडियो आपके सामने तुरंत आ जाए। और जानकारी बिल्कुल सटीक है, पुराणों से जुड़ी हुई जानकारियाँ हैं। ज्योतिष जब बना था उस समय 4 वेद लिखे गए थे, उसी समय ज्योतिष भी बना था। 4 वेद वेद व्यास जी ने लिखे थे और ज्योतिष भी उन्हीं के मार्गदर्शन में उसी समय लिखा गया था। तो यह वही ज्योतिष का आपके सामने पटल पर मैं खोज खोज करके और निकाल निकाल करके नए नए वीडियो आपके सामने लाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। और ये पौराणिक वीडियो है, पौराणिक ज्योतिष है, इसलिए इसमें पुराणों के ही उपाय हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि पीपल के पेड़ में प्रातःकाल सूर्य उगने के बाद और 9 बजे के पहले सरसों का एक तेल का दिया शनिवार के दिन आप लगा दिया करें तो शनि महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए, आपको यह मालूम होना चाहिए कि रावण इस धरती पर था तो अवतारी पुरुष श्री रामचंद्र जी भी इस धरती पर उसका नाश करने के लिए आए। तो उसमें हनुमान जी का बहुत ही अहम भूमिका रही। हनुमान जी राम के भक्त थे। राम काज कीजे बिना मोहे कहाँ विश्राम, यह गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हनुमान जी के बारे में। और हनुमान जी एक बहुत ही बलशाली देवता कलयुग के जो अभी मौजूद हैं। तो अतुलित बल धामा, देखिए हनुमान चालीसा में आता है अतुलित बल धामा, मतलब अतुलित बल हनुमान जी में है। किसका है? श्री राम जी के धाम का। हृदय में श्री राम जी, सीता मैया, जानकी माता और लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं। तीनों लोक, अब ये तीनों लोक इनके हृदय में बैठे हैं
और तीनों लोगों की मदद हनुमान जी ने करी। देखिए अब आप सोचो और देखो कि तीनों लोक की मदद हनुमान जी ने करी और राम के स्वयं भक्त, और हनुमान जी में किसी भी प्रकार का कोई घमंड नहीं, किसी प्रकार का कोई भी गुस्सा नहीं, बस राम के कार्य में लगे हो। जैसे ही राम जी ने कहा हनुमंत, तुरंत उपस्थित, जाओ सरजीवन बूटी लेकर के आओ। तो हनुमान सरजीवन बूटी लेकर के आते हैं और लक्ष्मण जी के प्राण बचाते हैं। लक्ष्मण जी पाताल के शेषनाग पर बैठे हुए, पाताल के राजा शेषनाग, तीनों लोग। तो एक तो पाताल लोक हो गया, जो लक्ष्मण जी पाताल लोक में शेषनाग पर बैठे। अब धरती लोक पर माता जानकी, राम जी ने बोला जाइए हनुमान सीता जी का पता लगा के आइए। तो धरती में माता सीता लंका में अशोक वाटिका के नीचे पता लगाने हनुमान जी जाते हैं। तो वहां क्या होता है देखिए आप, वहां यह होता है कि रावण राक्षस, जो बहुत ही ज्ञानी पंडित और उसको सिद्धियां प्राप्त और अमृत उसने पी रखा, अजर अमर रावण राक्षस, और उस राक्षस के लंका में इतना आतंक था, इतना आतंक था कि कोई झेल भी नहीं सकता था। लेकिन फिर भी प्रजा वहां रहती और जैसा रावण कहता वैसा करती। तो अब देखिए वहां जब ये पहुंचे हनुमान जी, तो रावण को, मायावी राक्षस रावण, उसको पता चल गया कि हनुमान जी आ गए हैं। तो एक छोटा सा वृतांत है जो मैं आज पहुंच गया हूं, तो मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूं। तो रावण राक्षस ने हनुमान जी के आने पर अपनी चारों सेना को लगा दिया। अब देखिए 4 प्रकार की सेना कौन कौन सी है। 1 नंबर की सेना जो जमीन पर चलने वाली, 2 नंबर की सेना घोड़ों पर सवारी, 3 नंबर की सेना हाथियों पर सवारी, और 4 नंबर की सवारी जो मायावी, माया के द्वारा आकाश में ऊपर, न धरती पर न आकाश पर, और माया के द्वारा लड़ने के लिए 4 प्रकार की सेना रावण ने भेज दी। और इधर अच्छा रावण ने भेजी तो संस्थापक उनके एक जो थे उनसे बोला कि ये चारों सेना लेकर के और हनुमान जी को, बानर को, जो बानर है वो छोटा सा बानर है, तो उसको तुम मेरे सामने ला करके उपस्थित करो। संस्थापक गया चारों सेना लेकर के, और हनुमान जी वहां पर विराजमान, जो राम जी की आज्ञा से लंका में आए थे। तो अब जब वो हनुमान जी आते हैं लंका में, तो जो 4 प्रकार की सेना पहले ही रोकने का प्रयास करती है, तो हनुमान जी ने क्या किया अब आप देखिए। अतुलित बल धामा, हनुमान जी के पास इतना बड़ा बल था कि जैसे ही सेना आई और हनुमान जी ने बोला जय श्री राम, तो हनुमान जी आकाश पाताल धरती इतने बड़े हो गए। और अब देखो क्या होता है, धरती पर पैर रखा तो धरती की सेना धराशायी, हाथी की सेना को दोनों हाथों में गेंद की तरह दोनों हाथों को उठा लिया, 2 हाथी उठाए और सैनिक सहित उठाए और दोनों को आपस में भ्राम कर दिया, दोनों हाथों से दोनों को मिला दिया। तो वो हाथी भी वहीं मर गए और सैनिक भी वहीं मर गए। फिर आया घोड़ों का नंबर, फिर घोड़ों को दोनों हाथों से उठाया,
दो दो घोड़े दोनों हाथों में उठा करके सेना सहित उठाए और दोनों को मिला दिया, दोनों वहीं समाप्त। अब आया मायावी। तो हनुमान जी ने कहा कि मायावी है ये, अब इनको माया से ही दिखाया जाता है। हनुमान जी ने अपनी पूंछ लंबी करी और मायावी को उस पूंछ में लपेटा। अब लपेट करके और पूंछ को घुमा रहे हनुमान जी, कर कुछ नहीं रहे। और इधर वो जो राक्षस वो चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। और हनुमान जी बड़े मजे ले रहे हैं, पूंछ घुमा रहे। और पूंछ में सारे मायावी राक्षस जो ऊपर सेना के रूप में थे, तो वह पूंछ में घूम रहे हैं चारों तरफ। और चारों तरफ पूंछ में घूम करके हनुमान जी ने पूंछ ऊपर खूब सारी लंबी पूंछ कर दी और वहां से उस पूंछ को खोल दी। तो मायावी सब नीचे जा गिरे, उनकी माया समाप्त हो गई। संस्थापक पहुंचा रावण के पास। अरे भाई, वानर को लेकर के आए। तो संस्थापक बोलता है रावण से कि लंकापति रावण, वानर तो वानर, वो तो बहुत बड़ा कोई भगवान का भेजा हुआ दूत है और वह भगवान श्री राम का नाम लेता है और वो तो बलशाली बड़ा देव पुरुष बन जाता है और चमत्कारी देखने काबिल हो जाता है। तो रावण उस संस्थापक पर नाराज होता है कि तेने उस वानर की तारीफ करी और मेरी तारीफ नहीं करी, ऐसा क्या है उस वानर में। तो इस तरीके से मैं इसीलिए आपसे कहता हूं कि कलयुग के देवता हनुमान जी, मीन राशि वाले जातक हनुमान चालीसा का पाठ किया करे, हनुमान मंदिर में किया करे। सरसों का तेल का दीपक मंगलवार शनिवार को लगा करके हनुमान चालीसा का पाठ करे तो कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। किसी भी प्रकार का संकट, नौ ग्रह का संकट, कोई भी ग्रह अनिष्ट उसका संकट, किसी शत्रु का संकट, किसी दुष्ट आत्मा का संकट, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। किसी भूत का संकट, किसी पिशाच का संकट, किसी शत्रु का संकट, सारे संकट हनुमान चालीसा पढ़ने से समाप्त। तुरंत हनुमान जी आपकी मदद के लिए आ जाएंगे। हनुमान चालीसा पढ़ें, रोज पढ़ें, निरंतर पढ़ें, पढ़ते रहें। बार बार मैं यही कहता हूँ। और ये इसलिए जोड़ा है, देखिए मेरा जो राशिफल है वो राशिफल का उद्देश्य यह है कि पौराणिक राशिफल, पुरानी कथाओं से जुड़ा हुआ राशिफल, तो ही तो जीवन चलेगा। कलयुग का है समय, हनुमान जी कलयुग के देवता हैं। हनुमान जी को याद करिए। यह वृतांत मैंने आपको मीन राशि में सुना करके और आपको बहुत ही मंत्र मुग्ध किया, आपको बड़ा आनंद आया, मुझे विश्वास है। तो चलिए अब मैं अपने मुख्य विषय पर चर्चा करता। तो देखिए 12वें नंबर की राशि मीन राशि। अब मीन राशि देखो, विस्तार से सुना रहा हूं, वीडियो लंबा है, आपको सुनना है, देखिए आप, और सुन करके फिर आप विचार कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, आप स्वयं करेंगे। मीन राशि, अब मीन राशि के स्वामी स्वयं गुरु। अब जब मीन राशि के स्वामी स्वयं गुरु हैं, और गुरु महाराज तो यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे, ऐसे आते ही चलते हैं 13 महीने की इनकी चाल है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अप्रैल महीने तक गुरु महाराज मीन राशि के स्वामी के घर में ही बैठे तो बली हो गए। मीन राशि को दोनों हाथों से गुरु महाराज दे रहे हैं। और कैसे दे रहे हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु महाराज ने पहले ही बोल दिया 13 महीने मस्त रहो और भगवान विष्णु की सेवा करो, लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा करो। गुरु महाराज ने पहले ही मीन राशि वालों को दे दिया। तो मीन राशि वाले
अभी से नहीं, 8-9 महीने से पूर्व से ही गुरु जब से लगे तब से लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा में लगे हुए। लक्ष्मी नारायण से बड़ा कोई शनि नहीं, कोई राहु नहीं, कोई केतु नहीं, कोई गुरु नहीं। तो लक्ष्मी नारायण भगवान स्वयं मीन राशि के गुरु महाराज के आदेश से धन बरसा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण योग बना करके मीन राशि में भगवान स्वयं धन की बरसात कर रहे हैं गुरु महाराज के कहने से। और मीन राशि वाले सेवा कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण भगवान की, बस आनंद मंगल है। लेकिन देखिए अब होता क्या है, ये भी मैं आपको बताता हूं। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें घर में कुंभ राशि है और शनि बैठे हैं 12वां घर अनिष्ट शनि का। लेकिन 12वां घर अष्ट शनि का तो है अनिष्ट, लेकिन अब पहले धनिष्ठा नक्षत्र में 15 मार्च के पहले था तो वो अनिष्ट था। 15 मार्च के बाद में शतभिषा नक्षत्र आ गया जो लाभ का कर्म का हो गया। तो अब क्या होता है कि शनि महाराज जो है लाभ की स्थिति में 15 मार्च से बैठ गए हैं। इधर लक्ष्मी नारायण योग बन गया है और इधर शतभिषा नक्षत्र लाभ कर्म के भाव में है। तो आनंद होने लगा, 15 मार्च से और लाभ की स्थिति बन गई। और जनवरी से ये लगे थे तो गुरु महाराज ने स्वागत किया था शनिदेव का। तो शनिदेव की तो बल्ले बल्ले, मीन राशि वालों की तो बल्ले बल्ले हो गई। अच्छा इधर क्या हो रहा है, 1 2 राहु भी देखिए। राहु का क्या, राहु शनि महाराज जैसे चाल चलते हैं वैसे राहु महाराज जो है बली हो जाते हैं। राहु का नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र, जैसे शनि महाराज अनिष्ट करते हैं तो राहु भी अनिष्ट करने लग जाते हैं। तीसरी दृष्टि पड़ रही है, राहु इधर चलते हैं, राहु मेष से मीन में आएंगे, मीन से कुंभ में आएंगे, तो तीसरी दृष्टि शनि की। तो शनि महाराज शतभिषा नक्षत्र और इधर इनका अश्वनी नक्षत्र। तो अश्व की तरह उड़ान मीन राशि वाले भरेंगे और शतभिषा नक्षत्र अश्व की तरफ जब उड़ान भरी जाएगी तो शतभिषा नक्षत्र लाभ की ओर उस अश्व को ले जाएंगे और धन की प्राप्ति होगी। जैसे ही अश्व गया तो शतभिषा नक्षत्र ने कहा भैया मैं आ गया हूं, तो लाभ ही लाभ। तो वो अश्व जो है धन कमा के ला करके मीन राशि वालों को देता है अश्वनी। तो अब मेरे बहनों भाइयों, मैंने आपको बड़े ही सरल तरीके से ऐसे बताया, आप खुद ही समझ गए होंगे। चलिए अब मैं कर्ज से मुक्ति, पहला नंबर के पॉइंट पे चलता हूं। कर्ज से मुक्ति, राहु और शनि महाराज की दोनों की चाल, दोनों बली और दोनों की शुभ दृष्टि, दोनों लाभ की स्थिति में अश्व की तरह जोड़ दौड़ करके चलना और शतभिषा नक्षत्र मतलब 100%, शत मने 100% धन की प्राप्ति राहु महाराज और शतभिषा नक्षत्र शनि महाराज दोनों मिलकर के। और गुरु महाराज तो लक्ष्मी नारायण योग बना करके बैठे हैं। इतना धन आएगा, इतना धन आएगा 15 मार्च से 30 अक्टूबर तक कि मीन राशि वाले पहले जो कर्जा आपका था ना वो सारा कर्जा आपका चुक जाएगा। लेकिन बस शर्त मेरी ये एक ही है, निवेदन एक ही है मेरा कि आप हनुमान जी की हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ना, क्योंकि 12वां शनि है, कभी भी आंख बंद करके झपक करके आपको झटका दे सकता है। शनि महाराज आंखें बंद नहीं करते हैं, शनि महाराज का तेज आंखों का खतरनाक होता है। लेकिन कभी भी शनि महाराज शतभिषा नक्षत्र से वापस वक्री होकर के धनिष्ठा नक्षत्र में जिस दिन चले गए, फिर उस दिन आप मीन राशि वाले क्या करोगे मुझे बताओ। फिर धनिष्ठा नक्षत्र अनिष्ट नक्षत्र, तो मेरा यह कहना है कि अभी से पकड़ लो हनुमान जी को, हनुमान चालीसा। तो जिस समय धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे शतभिषा नक्षत्र से वक्री होकर के महीने 2 महीने के लिए, तो उस समय हनुमान जी आपकी मदद करेंगे मीन राशि वालों की। तो मीन राशि वाले मैं आपसे यही निवेदन करता हूं,
कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह मैं आपसे प्रार्थना और निवेदन करता हूँ, ताकि दुख की घड़ी आवे ही नहीं और आनंद ही आनंद चलता रहे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। तो कर्ज से मुक्ति हो जाएगी, धन का लाभ होगा, धन का आगमन होगा, रुका हुआ पैसा आएगा, कर्जा उतर जाएगा, सब काम शुभ ही शुभ और मंगल ही मंगल होंगे। मंगल कब होंगे? जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। देखिए, जब आपके पास खुशियां रहेगी, टेंशन से फ्री हो गए, पहले नंबर के पॉइंट से, कर्ज से मुक्ति, टेंशन है ही नहीं, कर्जा खत्म हो गया, इनकम हो रही है, पैसा आ रहा है, डूबा हुआ भी मिल रहा है, तो माता पिता की सेवा में लग गया। दूसरे नंबर पे आपने सारे काम छोड़ दिए और माता पिता की सेवा में लग गए। माता पिता ने कहा, वाह मेरा बेटा आज मुझे आनंद दे रहा है, मैं धन्य हो गया। माता पिता की सेवा मीन राशि वाले कर रहे हैं, क्योंकि मीन राशि वाले सामाजिक तौर पे बहुत ही ज्यादा सेवाभावी होते हैं, इनमें आस्था का भाव ज्यादा रहता है। माता पिता की सेवा में जब लग जाते हैं तो माता पिता भी खुश हो गए। जब माता पिता खुश हुए तो समाज में प्रतिष्ठा बढ़ गई। माता पिता जहां जावे वहां बोले, मेरा बेटा बहुत ही बढ़िया हम दोनों पति पत्नी को रखता है। धार्मिक हमको यात्रा इसने करवाई है हमारे बेटे ने। तो समाज वाले कहते हैं कि बुलाओ आपके बेटे को। तो जैसे ही समाज वालों ने बेटे को बुलाया तो समाज वालों के सामने भी बेटे ने हाथ जोड़ करके सबसे प्रार्थना, निवेदन और सम्मान किया सभी का। तो समाज वाले भी खुश हो गए कि देख लो, इसको तो किसी प्रकार का अहंकार ही नहीं है, घमंड भी नहीं है, और बहुत ही सज्जनता से सबके सामने हाथ जोड़कर आया है। ये आज से समाज का अध्यक्ष इसको नियुक्त कर दिया गया। वह मीन राशि आनंद आनंद चल रहा है। अब इधर क्या होता है, जब कर्ज से मुक्ति, माता पिता की आशीर्वाद, समाज में प्रतिष्ठा, इधर क्या हुआ कि विदेश यात्रा का वीजा भाई साहब ने मीन राशि वालों ने भर रखा था। तो तुरंत लेटर आ गया कि विदेश में भाई साहब की मीन राशि वालों की नौकरी लग गई। और नौकरी भी कैसी लगी? 3 लाख रुपए महीना मिलेगा विदेश में, और आना जाना फ्री, फ्लाइट से आना जाना। तो फ्लाइट से आना जाना यानी कि राहु का अश्व, पवन पुत्र, पवन वेग से उड़ने वाला घोड़ा अश्व। तो पवन वेग का मतलब घोड़ा तो नहीं, लेकिन हवाई जहाज तो विदेश यात्रा ले ही जाएगा। तो ये राहु की कृपा, विदेश यात्रा, विदेश की यात्रा आपको बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर लगेगी। अरे आप तो जाएंगे जाएंगे, साथ में पत्नी को भी ले जाएंगे विदेश यात्रा में। इतना बड़ा प्रबल योग कुंभ राशि और मेष राशि के राहु, कुंभ राशि के शनि, शतभिषा नक्षत्र और अश्वनी नक्षत्र में आनंद की बरसात हो रही है। दोनों पति पत्नी विदेश में, 3 लाख रुपए महीना। पिताजी फोन कर रहे, बेटा पैसे, तो क्या पापा तुरंत 1 लाख रुपए पापा मम्मी को भेज दिए। विदेश यात्रा, व्यापार में तरक्की। अगर मान लो विदेश नहीं गए तो जहां आप निवास करते हैं वहां से दूर जाकर के 100-200 किलोमीटर और आपने व्यापार किया तो उसमें आपको तरक्की निश्चित मिलना ही मिलना है। ये योग बना हुआ है। राहु अश्विनी नक्षत्र, शनि शतभिषा नक्षत्र, 100% आपको व्यापार में तरक्की मिलेगी। वैवाहिक जीवन में सुखमय जीवन, आपका वैवाहिक जीवन, जब ये सारे पॉइंट आपके घर में आपके फेवर में हैं तो क्या पति पत्नी सुखमय जीवन यापन नहीं करेंगे? आप स्वयं बताएं।
अरे भाई, पति पत्नी जीवन सुखमय यापन करेंगे, आराम से घूमना फिरना, सोना चांदी, हर चीज आपको वैवाहिक जीवन में प्राप्त होगी। दोनों पति पत्नी सुख से रहेंगे। और 30 अक्टूबर 2023 तक का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। आगे 30 अक्टूबर के बाद में अब मैं फिर आगे बताऊंगा, तो वह मार्च महीने तक अश्विनी नक्षत्र चलेगा। लेकिन ये अभी 30 अक्टूबर तक इसलिए बताया कि राहु 30 अक्टूबर के बाद उल्टी चाल चलते हैं तो मीन राशि में आ जाएंगे, तो उसका वीडियो अलग डलेगा। वो फिर अलग से उसका शोध किया जाएगा, अलग से उसको बनाया जाएगा और विस्तार से आपको फिर बता दिया जाएगा। तो मेरे बड़े बुजुर्गों, आपने इस वीडियो को सुना, देखा। बड़ा ही विचित्र वीडियो, पौराणिक कथा और पुराणिक ज्योतिष, वेद व्यास जी द्वारा ज्योतिष लिखा गया और राम के भक्त हनुमान द्वारा मीन राशि वालों का संकट हरा गया। देखिए इतना विचित्र योग। और गुरु महाराज, आप गुरु महाराज को जानते होंगे। कभी कभी नारद जी भी गुरु का पाठ अदा कर लेते हैं। तो गुरु महाराज ने पाठ अदा किया, लक्ष्मी नारायण जी को स्वयं मीन राशि में बिठा दिया। मीन राशि वाले लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करने लगे पीपल की। लक्ष्मी नारायण जी योग बन गया, धन का आगमन हो गया, आनंद ही आनंद हो गया। इस तरीके से विस्तार से मैंने आपको बताया। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा? मुझसे फोन पे तो चर्चा कर लिया करो, और आपको कुंडली भी दिखाना हो तो पौराणिक कुंडली बनेगी आपकी। वेद व्यास जी द्वारा जो ज्योतिष बनाया गया है, कुंडली भी वैसी ही बनेगी। तो इन नंबरों पे संपर्क करके कुंडली बनवा सकते हैं। और अगर कोई सज्जन या कोई समाज या कोई संस्था 3 दिन का प्रोग्राम ज्योतिष का, आध्यात्मिक का अगर कहीं करवाना चाहते हैं तो भी इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। बड़ा आनंद आएगा। मैं जो वृतांत सुनाता हूं, अगर आप गौर से सुने तो अगर आपके आंखों में आंसू नहीं आ जाए तो फिर क्या वृतांत आपने सुना। ऐसा प्रभु की शरण में ले जाने का आनंद ही अलग होता है। तो बहुत हो चुका है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और माता वैष्णो देवी को प्रणाम करता हूँ, भादवा माता को प्रणाम करता हूँ, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम करता हूँ। और आपसे भी यही निवेदन करता हूँ कि नवरात्रि में सिर्फ भगवान से जुड़ जाइए। ऐसा जरूरी नहीं है कि एकम निकल गई है तो बीज से जुड़ जाइए। हाँ, एक और बात सुनिए, आज बीज का दिन है। जो जातक आज और अभी और तुरंत इसको खोल देते हैं चैनल को और देख लेते हैं, तो संध्याकालीन आज बीज के चांद देखने की, चैत्र मास का प्रथम बीज का चांद, बहुत ही भाग्यशाली जिसने देखा चांद बीज का, उसका पूरा साल आनंदमय ही आनंदमय निकलेगा। देखिए, चंद्रमा से ही मेष राशि बनती है, चंद्र राशि के आधार पर ही यह मीन राशि। चंद्रमा जिस घर में बैठा रहता है राशि वही बनती है, ध्यान रखना। चंद्रमा बहुत पावरफुल है। जिस घर में चंद्रमा बैठे हैं राशि वही नियत की जाती है। चंद्रमा यहाँ है तो मीन राशि है। तो मेरा ये कहना है कि चंद्रमा के दर्शन आज निश्चित ही कर लेना और एक चांदी का सिक्का पास में रख करके करना। देखना पूरा महीना चंद्र बलि, ठंडक, आनंद ही आनंद। गर्मी में भी आप शांति प्रदान, आपको शांति मिलेगी। देखिए चमत्कार बीज के चांद का। आज आप अवश्य चंद्रमा के दर्शन करें और अपने पास में चांदी का सिक्का रखें, अपने पत्नी को पास में रखें, दोनों साथ में दर्शन करें, दोनों चांदी के सिक्के के दर्शन करें।
तो चंद्रमा देवता पूरे महीने आपके साथ में धन की बरसात करेंगे। कमेंट्स में लिखें। जय माता दी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।